हेलो दोस्तों, साइंस गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप आगे की वीडियो पीछे वाली वीडियो सभी देख सकें। आपको एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान विषय है जो आपकी वही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध है भाई देव शर्मा के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने पिछली बार बताया था कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपकी चल रही हैं। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आपको पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल, आप कंफर्टेबल नोट्स रहेंगे आपके लिए। आपका एनसीईआरटी पैटर्न है बिल्कुल, 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। एक भी क्वेश्चन है मेरे नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा आपको, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर 9th 10th ही पढ़ाते हैं, 11th 12th भी पढ़ाता हूँ मैं। ऑफलाइन कोचिंग चलती है, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चे मेरे मेरिट में आए हुए हैं। मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। आप पढ़ेंगे पहले संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ोगे? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। तो डेफिनेशन क्या है संयोजन अभिक्रिया की? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहा आप मैंने? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, जैसे दो अभिकारक क्या ले सकते हैं आप? ए प्लस बी, तो क्या बनता है? ए बी। ए प्लस बी बराबर क्या बनता है? ए बी। एग्जाम्पल देखेंगे तो कोयले का दहन, कोयले कोयले में क्या होता है? कार्बन, कार्बन का दहन किसमें होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सी प्लस ओ टू, सी ओ टू, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, जल का निर्माण, जल का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, एच टू प्लस ओ टू, एच टू ओ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखोगे इसमें, गंधक का दहन, गंधक में क्या होता है? सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे चौथा एग्जाम्पल इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किससे, कौन कौन से अभिकारक मिलकर के बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बनाते हैं? CaOH का होल्टाइड, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। 1 नंबर की डेफिनेशन, 1-2 नंबर के आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसमें उदाहरण दे के समझाइए संयोजन वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, या ऐसे पूछ लेंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके सारे। अब देखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया,
फेरस सल्फेट का क्या सूत्र होता है? FeSO4। क्या होता है फेरस सल्फेट? FeSO4। फेरस सल्फेट को दो भागों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फोनिक SO3। ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखोगे इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? CaCO3। तो इसको दो भागों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। ठीक है। तो AgBr किस में टूटेगा? Ag प्लस Br। वियोजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, दो भागों में टूटना, उसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। देखो AB यानी कि ये क्या है? एक उत्पाद है AB। ये किस भागों में टूटा? A प्लस B में, यानी कि दो भागों में टूटना वियोजन कहलाता है। सीधा सीधा फॉर्मूला। इंपोर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर का सूत्र बोलते हैं। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें कैल्शियम ऐसे पूछ लेंगे, संगमरमर का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर का सूत्र बोलते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया हो गई आपकी, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब क्या पढ़ोगे आप? तीसरी अभिक्रिया कौन सी है आपकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल शानदार नोट्स हैं, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा इनमें से। आप जैसा लिख के आओगे, जैसा मैं करा रहा हूँ, 100% नंबर आएंगे आपके, एक भी नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया लिखो। इसकी परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकले उसे क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्मा का शोषण करती है यानी अवशोषित करती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वो आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन। मीथेन कैसी गैस है? एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का दहन किसमें होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मीथेन CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2, तो क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। तो इसमें क्या निकली? ऊर्जा। ऊर्जा का उत्सर्जन होना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। ऊष्मा, एक ही बात याद रखना, ऊष्माक्षेपी ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊष्मा शोषी ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा एग्जांपल है इसमें, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस में टूट जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता है चावल, आलू आदि में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलता है हमें? ऊर्जा मिलती है। यह ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6CO2
ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटता है? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ तो नोट करती चलिए, आराम से आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल है इसमें, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां हैं हमारी, उनका मतलब खाद का निर्माण हो जाता है ना, जैसे कहीं पे गड्ढे में डाल दो तो फिर क्या, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनमें उनमें से भी। अब आगे क्या पढ़ोगे आप? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ाऊंगा आपको, 2-3 अभिक्रियाएं। ऐसी धीरे धीरे शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्री कोचिंग है आपके लिए। पूरा आप साइंस पढ़ेंगे आप इस पर। ये नहीं है एक चैप्टर करा दिए, 2 करा दिए। मैं यहाँ से 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। आपने अगर पढ़ रखी है तो रिवीजन हो जाएगा आपका, साथ साथ देखते चलिए। ठीक है, जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए।